कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते भारत एवं वैश्विक स्तर पर शिक्षण संस्थाएं लगातार लॉकडाउन के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण निरंतर बंद चल रही हैं। इन परिस्थिति में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम संबंध, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध पर प्रभाव पड़ रहा है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। सबका विकास मनुष्य करता है, लेकिन मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, ऐसी मान्यता है। और शिक्षक और शिक्षार्थी में फेस टू फेस शिक्षण अधिगम व्यवस्था का विकल्प नहीं हो सकता है। इन संदर्भ में कोविड-19 वैश्विक महामारी के अंतर्गत हम शैक्षिक प्रणाली को लेकर के काफी चिंतित हैं। इन संदर्भ में मैं शुरुआत ये कर रहा हूं कि जो शिक्षार्थी है, छात्र है, इसके बारे में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन होल्ट, जिनकी चर्चित रचनाएं हाउ चिल्ड्रन लर्न, हाउ चिल्ड्रन फेल इंस्टीड ऑफ एजुकेशन, टीच योर ओन, एस्केप फ्रॉम चाइल्डहुड का जिक्र प्रमुखता से आता है, जिसके अंदर जॉन होल्ट ने यह महसूस किया, चिल्ड्रन लव टू लर्न बट हेट टू बी टॉट। इसका निहितार्थ ये हुआ कि जो शिक्षार्थी है, सीखने वाला है, छात्र है, विद्यार्थी है, वो सीखने से तो प्रेम करता है, लेकिन सिखाने वाले अर्थात शिक्षक, अध्यापक से वो घृणा करता, नफरत करता। निश्चित रूप से जो सीखने की प्रक्रिया, दूसरे तरफ यदि हम शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी को देखें तो जॉन डेवी ने भी यह उल्लेख किया था कि द चाइल्ड इज द स्टार्टिंग पॉइंट, द सेंटर पॉइंट and the aim. His development, his growth, his ideal, personality, character is more than subject matter. Not knowledge or information, but self-realization is the goal. जॉन डेवी ऐसा मानते थे कि विद्यार्थी हैं, वही शैक्षिक प्रक्रिया का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ भी है, केंद्र भी है और उसका अंत भी है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते।
इसके पीछे उसकी मौलिकता, और इसी चीज को जॉन हॉल्ट ने ये चीज कहा कि वो सीखने से तो प्रेम करता है, लेकिन सिखाने वाले से घृणा करता है, अध्यापक से नफरत करता है। क्योंकि शिक्षण संस्था के अंदर वो अनुमोदन हर एक चीज के लिए, राइट आंसर के लिए अनुमोदन, टीचर का अप्रूवल वो चाहता है, जिससे उसकी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक क्षमता है, वो सृजनात्मक क्षमता वो किल करती है। जीरो क्रिएटिविटी, जीरो रिजल्ट। और क्रिएटिविटी के लिए आज शिक्षक जब तक उसको अनुमोदन नहीं मिलेगा तब तक उसको प्रमाणीकरण नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक शिक्षक या शिक्षिका ये प्रश्न करती है एक विद्यार्थी से कि गाय क्या देती है, इसका उत्तर अगर कोई विद्यार्थी ये कह दे कि गाय मूत्र देती है, गाय गोबर देती है, तो टीचर अप्रूवल के अभाव में, शिक्षक के अनुमोदन के अभाव में उसके उत्तर को नकार दिया जाएगा और यहीं से सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। और स्कूलों में, विद्यालयों में ये खेल चलता रहता है। अध्यापक को तो चाहिए कि गाय दूध देती है। एक उदाहरण आपने, इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम मौलिक रूप से हम देखें। एक छोटा सा बच्चा 4 वर्ष का, वो कह रहा है बादल गरजता, बुन्नी पड़ता, चमकता, बुन्नी पड़ी, इस तरह से। और उसका जो पिता है वो कहता है, बुन्नी कहते हैं, रेन कहते हैं, बादल कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। यहीं से क्रिएटिविटी समाप्त कर दी जाती है, सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। और शिक्षण अधिगम में जो एक समन्वय होना चाहिए, शिक्षण अधिगम में एक जुड़ाव हो जाता है, आइसोलेशन हो जाता है, विलगाव हो जाता है। ये स्थिति आती है। और जॉन हॉल्ट ने इन्हीं शिक्षण अधिगम संबंधों को, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंधों को लेकर के वो काफी अपने विचार जैसे वो रखते हैं। वो कहते हैं, ट्रेडिशनल स्कूलिंग डज मोर हार्म देन गुड टू ए चाइल्ड्स एबिलिटी एंड डिजायर टू ट्रूली लर्न। ये हाउ चिल्ड्रन फेल में कहते हैं। दूसरे तरफ, ऑल चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, सभी बच्चे बौद्धिक होते हैं, बुद्धि उनके अंदर होती है। दे बिकम अनइंटेलिजेंट, लेकिन वे अबौद्धिक हो जाते हैं टीचर के अप्रूवल के कारण और राइट आंसर के अप्रूवल के कारण। इस सिस्टम में थिंकिंग और डिस्कवरी, चिंतन और खोज समाप्त होने लगी, मूल्य नहीं होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि बालकों के अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी आती है, स्वाभाविक रूप से उत्सुकता इस विश्व के बारे में, जिसके कारण वो अप्रूवल के कारण, शिक्षक के अप्रूवल के कारण, कृत्रिम वातावरण के कारण, कृत्रिम कक्षा शिक्षण के कारण, शिक्षण अधिगम संबंध के कारण
बालक दूर होता है नेचुरल एक्सप्लोरेटरी थिंकिंग से, स्वाभाविक रूप से वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, चिंतन नहीं कर पाता है। जबकि सृजनात्मकता के लिए फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, नॉवेलिटी एंड इलाबोरेशन, ये कंपोनेंट आवश्यक होते हैं। इसके विधा में आज जो शिक्षण अधिगम का दायरा चल रहा है शिक्षण संस्थाओं में, इसके अंदर एक कन्वर्जेंट थिंकिंग है और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है। आज का अध्यापक कन्वर्जेंट थिंकिंग का फोकस करता है, जबकि सृजनात्मकता का संबंध डाइवर्जेंट थिंकिंग से है कि हमारे पास स्टिमुलस तो एक हो लेकिन रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हो, वेराइटीज ऑफ रिस्पॉन्सेज हो। इस पर हमको ध्यान देना होगा। शिक्षण अधिगम की वास्तविकता को हमको समझना होगा। आज जो अधिगम चल रहा है वो वास्तविक परिस्थिति में नहीं होता है। लर्निंग सुपरफिशियल है। अचीवमेंट टेस्ट से हम रियल लर्निंग नहीं सो हो पाता है। जो मटेरियल शिक्षार्थी, छात्र, विद्यार्थी सीखता है उसको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में भूल जाता है, क्योंकि रुचि का अभाव है, वह अभिप्रेरित नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो वो सीखता है उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ज्ञान सैद्धांतिक कोरा है। सैद्धांतिक और सूचना प्रदान ज्ञान से हम शिक्षण अधिगम संबंधों में और बालक को हम कैसे कह सकते हैं कि बालक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है और द एंड पॉइंट है। जॉन डेवी ने यह माना था, हार्ट ने भी ये कहा कि बच्चा तो सीखने से प्रेम करता है, सीखने से उसको नफरत नहीं है। लेकिन ऐसा हम वातावरण सृजित कर देते हैं, कृत्रिम वातावरण सृजित कर देते हैं, इस प्रकार का सांकेतिक वातावरण हम सृजित कर देते हैं कि जो विद्यार्थी होता है, टीचर अप्रूवल, संस्था के अप्रूवल, प्रिंसिपल के अप्रूवल, समाज के अप्रूवल के कारण वो विद्यार्थी लाइक ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता से दूर हो जाता है। उसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी नहीं होती है, क्रिटिकल एबिलिटी नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर नहीं होता है। ये हम देखते हैं। इसीलिए जॉन होल्ट ने आगे चलकर के ये चीज महसूस किया कि छात्र अब काफी मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण, टीचर सेंटर्ड टीचिंग और लर्नर सेंटर्ड टीचिंग दोनों के ही दिन लद चुके हैं। इन हालात में टीचर सेंटर्ड टीचिंग और लर्नर सेंटर्ड टीचिंग से जो प्रतिमान परिवर्तन होना है, जो पैराडाइम शिफ्ट होना है, वो लर्निंग सेंटर्ड लर्नर। हमारा फोकस होगा वो टीचर सेंटर्ड टीचिंग या लर्नर सेंटर्ड टीचिंग से जो प्रतिमान परिवर्तन होगा वो लर्नर सेंटर्ड एस या एरा। और जो भी चीज है हम अधिगमकर्ता शिक्षार्थी को केंद्र में रख करके आज हम देखते हैं। यही कारण है कि अध्यापक और छात्र आज दोनों ही सीख रहे हैं। अध्यापक और छात्र दोनों ही सीख रहे हैं। सीखने का दायरा बढ़ा है। आज पार्टिसिपेटरी लर्निंग पर बल दिया जा रहा है।
आज कोलैबोरेटिव लर्निंग पर बल दिया जा रहा है। आज लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जा रहा है। आज एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग पर बल दिया जा रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग पर बल दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग पर बल दिया जा रहा है। आज प्रतिमान परिवर्तन हो रहा है, वो टीचिंग से लर्निंग की तरफ। पहले जो फोकस किया जाता था, टीचर का मेन जो फोकस होता था वो टीचिंग पर होता था, लेकिन आज टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में रहेगा, एक निर्देशक के रूप में रहेगा, और लर्नर अर्थात अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी, सीखने वाला विद्यार्थी जो होगा वो निश्चित रूप से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट। इन हालात में एक चर्चित E.F. सुमेकर की कृति स्मॉल इज ब्यूटीफुल आई, जिसके आधार पर हमें अपने चिंतन को यांत्रिकता से मुक्त कर अधिक लचीला, जीवनोपयोगी एवं सहज स्वाभाविक बनाना होगा। आज जो शिक्षक और शिक्षण का जो प्रारूप है वो अधिगमकर्ता को केंद्र में रख करके हम बनाए, जिसमें समस्या समाधान पर फोकस होगा, सृजनात्मकता पर फोकस होगा, ओरिजिनल थिंकिंग पर फोकस होगा, कि बच्चा जो कुछ सीखे वो सैद्धांतिक अवधारणा तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें संश्लेषण, विश्लेषण, सृजनात्मकता, समस्या समाधान, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एनालिटिकल एबिलिटी, सिंथेसिस एबिलिटी। और इसलिए जॉन होल्ट ने तो यहां तक कहा कि अलग से मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्यांकन को अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक रूप से हिस्सा होना चाहिए। अलग से यदि मूल्यांकन किया जाएगा तो वो सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से बाधा है। और निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सिखाई जाने वाली विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितने की सीखने सिखाने की प्रक्रिया या विधि, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु नहीं महत्वपूर्ण होता है, और संस्था में सीखना तब तक वास्तविकता का रूप नहीं ले सकता जब तक हम इसे अपना अधिकार व कर्तव्य समझते रहेंगे। यह अधिकार अधिगमकर्ता को दे दिया जाएगा, तब जाकर के शिक्षण अधिगम संबंधों को हम समझेंगे, और इसके तहत ही बहुत पहले जॉन डीवी ने जो चीज कहा, सेंटर में भी लर्नर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी लर्नर होता है, और एंडिंग पॉइंट भी हमारा लर्नर होता है। तब वास्तविक अर्थों में हम ये कह पाएंगे कि जो प्रतिमान परिवर्तन है वो टीचर सेंटर्ड टीचिंग, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग से लर्निंग सेंटर, और आज वेब बेस्ड लर्निंग, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, मोबाइल लर्निंग आदि का प्रभाव बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से हम परंपरागत अधिगम को ई लर्निंग से, ट्रेडिशनल लर्निंग को ई लर्निंग से संबद्ध करके और उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और सही अर्थों में वो शिक्षार्थी केंद्रित और सृजनात्मकता के तरफ
हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अग्रसर कर सकते हैं।